गुड मॉर्निंग। आज हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड है। और पिछले जो 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया था पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन का, जिसमें टोटल 8 टॉपिक थे। 8 में से करीब 6 टॉपिक हमारे रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड थे और 2 टॉपिक साइक्रोमेट्री और एयर कंडीशनिंग, वो एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो हमारा जो सिलेबस जो है, यह सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, 2 भागों में बटा हुआ है। एक है रेफ्रिजरेशन, जिसको कहते हैं प्रशीतन, दूसरा पार्ट है एयर कंडीशनिंग, जिसे बोलते हैं वातानुकूलन। तो प्रशीतन और वातानुकूलन 2 अलग अलग भाग, जिनके द्वारा हम किसी स्थान से ऊष्मा का निष्कासन करते हैं या किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस की पहली यूनिट है, जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की पहली टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्रशीतन की परिभाषा जानेंगे। प्रशीतन क्या होता है? प्रशीतन किसी परिसीमित क्षेत्र में उसके परिवेश की तुलना में कम तापमान उत्पन्न करना एवं बनाए रखना होता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रशीतन किसी परिसीमित क्षेत्र का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि हमारा एक रूम, सबसे इजी एग्जांपल है हमारे लिए एक रूम। तो रूम में हम क्या करते हैं, हमारा रूम और बाहर का वायुमंडल, रूम के बाहर का वातावरण। तो यहाँ पर 2 क्षेत्र हो गए, एक सीमित क्षेत्र जिसको बोलते हैं परिसीमित क्षेत्र, जो हमारा एक रूम है, रूम के बाहर का एरिया कहलाता है बाहर का वातावरण। और दोनों की तुलना करें तो हमें जो हमारा रूम है, परिसीमित क्षेत्र है, उसका तापमान कम करना है। और इस तापमान कम करने की प्रक्रिया को, तापमान कम करना मतलब ठंडा करना, हमें उस स्थान को ठंडा करना है, उसका तापमान कम करना है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि उस स्थान की तापमान कम करें। तो तापमान कम करने का सिंपल लॉजिक यही होता है कि किसी स्थान का तापमान कम तब भी करेंगे जब उसमें से हीट का निष्कासन करें, ऊष्मा का निष्कासन करें। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी स्थान का तापमान कम करना मतलब ऊष्मा का निष्कासन, किसी तापमान को बढ़ाना मतलब ऊष्मा को ऐड करना, ऊष्मा को देना, ऊष्मा देना। जैसे एक हम हमारे बर्नर पर, ये स्टोव पर एक बाल्टी, एक आधा जो बर्तन है हमारा, स्टील का बर्तन है, भगोनी, ये कुछ ही मान लीजिए आप, उसमें पानी भर दिया जिसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। तो आपने क्या किया, ऊष्मा को हीट दिया, ऊष्मा को ऐड किया उसमें, और उसका तापमान बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आपने क्या किया, हीट देके ऐड किए तो तापमान बढ़ा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीमित क्षेत्र का तापमान कम कर रहे हैं। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन है उसका मूल अर्थ यही है कि उसके पर्टिकुलर एरिया का तापमान कम करना, जिसको बोलते हैं ठंडक प्रदान करना, ठंडक उत्पन्न करना, और ये कहलाता है प्रशीतन। दूसरी ओर परिभाषा है जिसमें ये लिखा हुआ है, प्रशीतन एक ऐसा चक्र है जिसमें किसी पदार्थ या सीमित क्षेत्र से ऊष्मा निकालकर उसके परिवेश से कम तापमान उत्पन्न किया जा सके। तो वही अर्थ हो गया, किसी पदार्थ या सीमित क्षेत्र से ऊष्मा निकालना प्रशीतन कहलाता है। और बाहर के परिवेश से कम तापमान उत्पन्न करने के लिए हमें तापमान को वो करना पड़ेगा, ऊष्मा का निष्कासन करना पड़ेगा। और ये स्थिति कब आती है, जब तापमान हम कम करना चाहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, बाहर का जो टेम्परेचर अधिक होता है और रूम का तापमान कम होता है। और ये स्थिति कब बनती है, जब आपको लगता है कि ऑलरेडी तो तापमान कम है। आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लाउसियस स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि ऊष्मा हमेशा हायर तापमान से लोअर तापमान की ओर फ्लो होती है। अंदर की जो ऊष्मा बाहर की तरफ फ्लो नहीं होगी, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम है और बाहर का तापमान अधिक है। अगर हम समर का एग्जाम्पल लें, गर्मी का एक उदाहरण लें,
तो बाहर तापमान हमारा 40 डिग्री होता है और रूम का तापमान हमारा करीब 30 से 35 के बीच में होता है, और हमें उसको और कम करना है। हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे आराम के लिए हमें उस एरिया की तापमान को कम करना है, तो उसके लिए हमें रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि इस परिभाषा में दिया हुआ है, प्रशीतन क्षेत्र में ऊष्मा का निष्कासन प्राकृतिक रूप से न होकर किसी बाह्य युक्ति की सहायता से ही होगा। इस बाह्य युक्ति को, जिसके द्वारा शीतलन ठंडक उत्पन्न कर लंबे समय तक बनाए रखा जाता है, उसे बोलते हैं प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आपने घरों में देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर अंदर के एरिया को ठंडा रखते हैं और वो अपनी ऊष्मा बाहर की तरफ निकालता रहता है और अंदर का तापमान मेंटेन होता रहता है। लेकिन ये प्रक्रिया किससे होती है? एक बाह्य युक्ति से। बाह्य युक्ति हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो ये जो परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि प्रशीतन क्या होता है। वो मेरे हिसाब से आपको सबसे स्पष्ट और सिंपल सरल परिभाषा वह है, किसी सीमित क्षेत्र में उसके परिवेश की तुलना में कम तापमान उत्पन्न करना या बनाए रखना प्रशीतन कहलाता है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। अब आगे हम आते हैं हीट पंप रेफ्रिजरेशन के बारे में। अंतर, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है 208 के अंदर, वो पढ़ा है ऊष्मा इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में आप पढ़ेंगे आप, और ऊष्मा पंप। ये 3 नई युक्तियाँ हैं, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर और ऊष्मा पंप। तो इसके द्वारा हम रेफ्रिजरेशन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें समझने के लिए हमें सबसे पहले हीट सोर्स के बारे में समझना होगा। हीट सोर्स क्या होता है? यह स्थिर तापमान पर ऊष्मा का बड़ा भंडार होता है, जिससे यदि कुछ ऊष्मा निकाल ली जाती है तो भी इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि हमारा वायुमंडल हो गया। तो हमेशा हीट सोर्स हमारा वायुमंडल होगा, बाहर का तापमान होगा। और हीट सिंक, ये स्थिर तापमान पर ऊष्मा का बड़ा भाग होता है, जिसमें ऊष्मा देने पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमें क्या, हमें एटमॉस्फेयर कंसीडर करने पड़ते हैं। एक स्थान वह स्थान जिसमें कि तो तापमान को कम करना होता है, एक वह है जो कि बाहरी वायुमंडल है। एक रूम देखें और उसके बाहर का वायुमंडल देखें, तो रूम को हम कहेंगे सिंक और बाहर के तापमान को कहेंगे सोर्स। तो ऐसे हम क्या इनको एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दिखा रखा है, ए बेस है, और इस डायग्राम में सोर्स और सिंक दिखाया हुआ है इसमें। अब हीट इंजन, अगर आपने हीट इंजन क्या देखा होगा, तो हीट इंजन क्या करता है, इंजन जब वर्क करता है तो ये क्या करता है, सोर्स से हीट, जो टोटल हीट क्वांटिटी है Q1, वो सोर्स से लेता है और उसके पश्चात ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हीट जो Q1 निकलता है, ये फ्यूल से लेता है, ये जिसको बोलते हैं आप इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो जनरेट होती है इंजन के अंदर पेट्रोल, डीजल या कोई फ्यूल सिस्टम, जिससे कि एक इंजन चलाया जाता है किसी फ्यूल से, तो उसे चलाने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं Q1। और ये Q1 मैक्सिमम ऊर्जा होती है। जब ये ऊर्जा इंजन में उत्पन्न होती है तो ये क्या करता है, उस ऊर्जा की सहायता से वर्क करता है, जिसको बोलते हैं WE। और कुछ ऊष्मा ये बाहर निकाल देता है, जिसको बोलते हैं Q1। यहाँ पर लिखा है Q1। तो यहाँ पर सोर्स और सिंक, सोर्स से ऊष्मा का उत्पन्न होना और सिंक को देना, और फाइनली क्या हुआ इसमें, WE वर्क किया इंजन ने। तो यहाँ पर WE होती है ब्रेक हॉर्स पावर, और सिंक को जो ऊष्मा दी इन्होंने एग्जॉस्ट के रूप में निकाली, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर FHP। अब सिंपल आपने देखा कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो होती है कितना वर्क किया और कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर हम रिलेट करते हैं WE अपॉन Q2। यहाँ पर जो Q2 है ये दिखाते हैं, इसमें WE अपॉन Q2 ये दिखाया जाता है, और एफिशिएंसी जो होगी WE अपॉन Q2, यानी वर्क डन बाय द इंजन, और नीचे इंडिकेटेड हॉर्स पावर या इंडिकेटेड पावर जनरेटेड, कितनी पावर जनरेट हुई। तो इस तरह से यहाँ पर हम निकालते हैं इंजन की दक्षता। लेकिन यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग मशीन 2 दिखा रखी है, एक रेफ्रिजरेटर है और एक हीट पंप है। दोनों पूरे साल को अगर देखें तो दोनों मशीन का यूज़ होता है। और यहाँ पर जो मशीन की दक्षता है उसके स्थान पर एक नई टर्म काम में लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे बोलते हैं प्रशीतन गुणांक।
प्रशीतन गुणांक यहाँ पर कहते हैं। एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर भी एक एफिशिएंसी के स्थान पर हम पूरे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में COP काम में लेंगे। C, कैपिटल O, कैपिटल P, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या प्रशीतन गुणांक। अब ये कैसे होगा, एक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो कोई भी मशीन 2 एटमॉस्फेयर के बीच में काम करती है, सोर्स और सिंक। तो यहाँ पर दिखा रखा है सोर्स दिखा रखा है हायर टेम्परेचर पर और सिंक होता है लोअर टेम्परेचर पर। यहाँ पर T1 जो है वो हायर टेम्परेचर है और TA यहाँ पर T2 दिखा रखा है, यहाँ पर वो लोअर टेम्परेचर दिखा रखा है। एक रेफ्रिजरेटर जब किसी स्थान से ऊष्मा का निष्कासन करता है तो वो W पहले वर्क करता है। इस स्थान से ऊष्मा को निष्कासित करने के लिए हमें कुछ वर्क करना होगा, तो हमें वर्क के रूप में कंप्रेसर को स्टार्ट करना होता है इस मशीन में और WR वर्क किया जाता है। उसके बाद ये जो ऊष्मा निकालता है सिंक से वो होती है Q1, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट। और आगे ये सोर्स को निकाल देता है, रूम की जो ऊष्मा निकालता है वो सोर्स को दे देता है। तो सोर्स को जो ऊष्मा जाएगी वो होती है Q1 + WR, टोटल दोनों का सम। तो ये होती है Q2 = Q1 + WR। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की अगर COP देखें तो यहाँ पर क्या हमें इनपुट में के रूप में क्या मिला है, यहाँ मिला है हमें WR। तो यहाँ पर होता है वर्क डन बाय द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कूलिंग कितनी हुई टोटल कि हीट निकालने से, वो होती है Q1। तो यहाँ पर जो Q1 नीचे आएगा, WR ऊपर आएगा, तो हमारा जो COP का फार्मूला क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेटर के लिए, WR/Q1। इसी तरह हीट पंप हम विंटर में काम में लेते हैं और रेफ्रिजरेटर हम समर में काम में लेते हैं। विंटर में आप अगर एज्यूम करें तो आपको पता पड़ेगा कि रूम का जो तापमान होता है वो अधिक होता है, बाहर की सराउंडिंग का जो तापमान होता है वो कम होता है। तो इन तापमानों को आप जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या करना होता है, विंटर के अंदर जिस स्थान का तापमान अधिक है उसमें और ऊष्मा को आपको ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जब हीट पंप वर्क करता है तो इसमें WP + Q1 दोनों इसको सप्लाई किए जाते हैं और ये आगे एग्जॉस्ट में निकाल देता है। तो यहाँ पर हीट को ऐड करते हैं और हीट जो ऐड होती है उसको बोलते हैं WP + Q1 और जो नीचे जो आएगा वो होती है Q1। तो इस तरह से ये ऊष्मा इंजन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। एक ऐसी युक्ति है जिससे हम प्रदत्त ऊष्मा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया दिखाया। ऊष्मा इंजन के अनुसार स्रोत Q2 प्रदान कर उससे उपयोगी कार्य WE प्राप्त किया जाता है। कार्य में परिवर्तन न हो सकने वाली ऊष्मा Q1 सिंक में चली जाती है। तो ये ऊष्मा इंजन का निष्पादन कैसे निकालेंगे, दक्षता किया गया कार्य प्रदत्त ऊष्मा, किया गया कार्य WE अपन प्रदत्त ऊष्मा Q2 है, तो Q2 - Q1 / Q2, तो ये दक्षता होती है। लेकिन हम रेफ्रिजरेटर के केस में हम COP निकालते हैं। और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जिस पर किए गए कार्य के फलस्वरूप वह निम्न तापमान वाली पिंड से ऊष्मा निष्कासित कर उसे उच्च तापमान वाले स्रोत को देकर सिंक को स्रोत से कम तापमान पर बनाए रखता है। चित्र ब में दिखाया गया है कि रेफ्रिजरेटर पर किए गए कार्य के फलस्वरूप वह सिंक से Q1 ऊष्मा लेकर उससे स्रोत को निष्कासित करता है। रेफ्रिजरेटरों के लिए स्रोत सामान्यतः वातावरण होता है, सिंक प्रशीतित्र या प्रशीतित्र स्थान होता है। ठीक है, तो स्रोत क्या होता है, वातावरण होता है। अब इसका निष्पादन कैसे निकालेंगे रेफ्रिजरेटर का, जो कि मैंने साइकिल से बताया है। इसमें COP निकालते हैं हम। COP का फार्मूला क्या होगा, कितनी ऊष्मा आपने निष्कासित की और किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ऊष्मा निष्कासित की है वो आएगी यहाँ पर हमारा आउटपुट Q1, कितनी कूलिंग हुई और कितना कार्य किया वो हमारा इनपुट है, जो कि WR कहलाता है यहाँ पर। तो ये COP रेफ्रिजरेटर का फार्मूला है Q1 / Q2 - Q1। अगर इसको हम Q1 को mCp ΔT कर लें, अगर Q1 को हम टेम्परेचर कर दें, Q1 टोटल हीट निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे mCp ΔT और Q2 निकालेंगे mCp ΔT2। ΔT मतलब यहाँ पर आएगा mCp ΔT1 Q1 के लिए और Q2 के लिए आएगा mCp ΔT2, यानी T2 सिंपल T2 mCp T2। अगर इसको T1 T2 की टर्म्स में करें तो ये हो जाएगा फार्मूला T1/T2 - T1। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर लोअर टेम्परेचर
जो है वो लिया जाता है लोअर टेम्परेचर पर ऊष्मा निष्कासित होती है और किया गया कार्य हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर T2 को हायर टेम्परेचर माना है, T1 को लोअर टेम्परेचर, और इससे हम रेफ्रिजरेटर की COP निकालते हैं। इसी तरह हम हीट पंप की COP निकालनी है तो उसके लिए भी निष्कासन इस तरह से होगा Q2/WP फार्मूले से, और Q2 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस T1। अगर इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा T2/TU2 माइनस T1। तो वहाँ पर देखा होगा COP वहाँ पर लोअर टेम्परेचर ऊपर आ रहा है T1, यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है T2, और नीचे वर्डन सेम आ रहा है T2 माइनस T1। तो आपको कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा लेना है? अगर आपको T1 ज़्यादा लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा T1 माइनस T2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 ऊपर आ जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर में ले रहे हो आप लोअर टेम्परेचर T2 ले रहे हो तो T2 ऊपर आएगा और T2 आएगा नीचे आएगा T1 माइनस T2 डिफरेंस जो आएगा। अब इसको रिलेट करें तो हम क्या होता है Q1/Q2 माइनस Q1, और ये होता है +1। ये हमने क्या किया Q2 का डिफरेंस निकाल लिया हमने, तो उससे क्या आएगा ये +1 आता है यहाँ पर। तो एक ये सिद्धांत है, ये एक डेरिवेशन है जो ये प्रूव करता है कि रेफ्रिजरेटर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 इज इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पम्प। तो इससे ये स्पष्ट है कि ऊष्मा पंप का निष्पादन गुणांक सदैव 1 से अधिक होता है, भले ही रेफ्रिजरेटर की COP 1 से कम क्यों ना हो। तो ये एक सिद्धांत है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको रेफ्रिजरेशन की परिभाषा, प्रशीतन क्या होता है, और उसी से रिलेटेड हमने प्रशीतित्र के बारे में, रेफ्रिजरेशन के बारे में, हीट पंप के बारे में और ऊष्मा इंजन के बारे में एक सोर्स और सिंक के डायग्राम से इनकी COP और एफिशिएंसी निकालने का देखा था। तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फार्मूला क्या होगा, COP ऑफ ऊष्मा पंप का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये COP ऑफ ऊष्मा पंप COP +1। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है इसमें, और ये आपका टॉपिक इस तरह से इसको समझ लें और आप इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू। तो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। सेव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर में ये इसके ऊपर आ गया 50। अब ये पन्ने ऐसे लगा रखे थे, तो उसमें क्या करूँ? अभी देखो तो थर्ड ईयर का इसके ऊपर प्रिंट आ गया। अब इसका कैसे कर सकते हैं अपन? अब तो वापस पोर्टल खोलें, खुल रहा हो तो खुल रहा, आज तो खुला हुआ है। तो खुला हुआ है तो वहीं से प्रिंट, इसको ही कहते हैं ना, क्या नाम है इसको, संजय मकवाना संजय को बुलाते हैं ना, यही बुलाते हैं। नहीं, वो उसको फ़ोन करके कह रहे थे प्रिंट निकाल दे इसका थर्ड ईयर के लिए, मैकेनिकल के लिए रिपोर्ट।